बेटा ये 5 केसेस थे, मैंने पांचों केसेस आपके लिए सॉल्व करके रखे हैं। आप एक बार इसको नोट कर लें या इसकी फोटो ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको अपने सॉल्यूशन से मैच करें। सर मेरे को एक डाउट था। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, क्या डाउट सर है? क्वेश्चन 23 में सर इंक्लूडिंग एरियर्स वर्ड है, वो आपने कहीं पे अकोमोडेट ही नहीं किया था। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 हमने लास्ट क्लास में किया था ना। एक मिनट, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। हाँ हाँ मैं डिस्कस करता हूँ। ये वाला ना, यही वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, अब एक बार, अमाउंट देख लो हाँ एक बार। हाँ हाँ, आराम से देखते हैं ना बेटे। क्वेश्चन नंबर 23 सर में इसमें क्वेश्चन में लास्ट में सर जो एडजस्टमेंट गिवन है उसमें 6,000 का अमाउंट लिखा है इंक्लूडिंग वाला। जो, बस हाँ वो जो बात समझ में। बेटे उसका ये मतलब है कि जो आपको ये साल 2,10,000 रुपये मिला ना, इसमें पिछले साल का 6,000 रुपया भी इंक्लूड है। इसमें पिछले साल का 6,000 इंक्लूड है। समझ पा रहे हो साहिल मेरी बात? ठीक है। मैं एक बार समझाता हूँ, हाँ इधर हाँ। देख, इधर देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटे कक्षा 11वीं के अंदर साहिल और निशांत और पारस, बेटा इन 3 बच्चों से, बेटा माइंड नहीं करेंगे, मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों का नाम ले लिया है। साहिल, निशांत और पारस, इन 3 बच्चों से 20,000 रुपए लेने थे। ये आउटस्टैंडिंग था मेरा बिगनिंग में। ये देखो साहिल, ये रहा वो अमाउंट, ये रहा वो अमाउंट 20,000 जो मेरे को लेना था। ये वाली बात समझ में आई? पहले बताओ। सर है साहिल, ये वाली बात समझ में आई? ये 20,000 वाली, यस यस। ठीक है। अब बेटे तुम तीनों बच्चे 12वीं में आ गए। जब तुम तीनों बच्चे 12वीं में आ गए ना, तो बेटे इस 20,000 में से मेरे को ना 6,000 रुपए मिल गए। मेरे को 6,000 रुपए मिल गए हैं। कितने मिल गए साहिल? 6,000। 6,000। और ये 6,000 ना इस साल के सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है। तो कोई गलत बात तो नहीं है यहाँ तो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितना मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, जो रिसीव होता है वही आता है। तो मेरे को इस साल 2,10,000 रुपए मिले, जिसमें पिछले साल के 6,000 इंक्लूड थे। ठीक है। ये ठीक है। यहाँ तो बेटा टोटल अमाउंट ही आएगा, चाहे इसके अंदर नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड हो, चाहे इसके अंदर पिछले सालों का भी इंक्लूड हो, चाहे इस साल का हो। जितना मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ये वही आएगा, 2,10,000। इसके अंदर पिछले साल के 6,000 इंक्लूड थे। मतलब सर अगर जो हमने सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हाँ, उसके अंदर अगर हमको इंक्लूडिंग वर्ड दे रखा है कुछ भी क्वेश्चन में, इंक्लूड, कुछ भी हो यार, उसमें कुछ भी तो इंक्लूड हो इंक्लूड को हमको इग्नोर लेना है। करना है एक तरीके हाँ, से। क्योंकि देखना ये अमाउंट आता कहाँ से, मैंने देख यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है। ये अमाउंट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, जिसके अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का अमाउंट होता है। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सोचना ही नहीं होता, वहां इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर बन रहा होता है। हमें सोचना नहीं होता कि वहां पर कौन सा अमाउंट किस ईयर से बिलोंग किया। बस हमारे को तो टोटल 2,10,000 मिला। वो हमारे इस लेजर अकाउंट की सुंदरता ऐसी है बेटे, ये अपने आप वो अमाउंट निकाल के दिखाएगा जो तुम्हारे करंट ईयर का अमाउंट था, जो इसने निकाल के भी दिखाया 2,14,000। यहाँ पे मेरे ठीक को है सर। टोटल अमाउंट लेना है जितना मेरे को रिसीव हुआ। यहाँ मेरे को टोटल अमाउंट लेना है जितना मेरे को रिसीव हुआ, 2,10,000 जो मेरे को रिसीव हुआ। ठीक है। इस क्वेश्चन में ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा पता है क्या था? जहां पर पूरे जितने सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन दिए, वहां पर सिर्फ इस एक अकेले लौते क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया है कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ हुआ है 4,000 का, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का। बेटे इस राइट ऑफ का मतलब है कि जितना मेरे को सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेना था ना लोगों से, उसमें से 4,000 अब मेरे को मिलेंगे नहीं। उसमें से 4,000 अब मेरे को मिलेंगे ही नहीं। इसलिए इसलिए मैंने उसको 20,000 में से माइनस करके यहाँ 16,000 लिखा था। ठीक है सर, ये तो क्लियर था पॉइंट। है ना? अब और कोई डाउट है यहाँ पर? सर ऐसी 18th क्वेश्चन में भी है हाँ इंक्लूडिंग हाँ, वाली बात। एक मिनट, हम तो वो 18 भी पे। हमको फिर वो उसमें मतलब नेक्स्ट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का भी है। हाँ 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 हाँ, वहां बेटे यहाँ हमें टोटल अमाउंट ही लेना है, यहाँ हमें टोटल अमाउंट ही लेना ठीक है सर। है ना? यहाँ टोटल अमाउंट ही लेंगे। बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने जो फॉर्मूला मेरे साथ अभी पढ़ा,
जो फॉर्मूले पे आपने क्वेश्चन करे, जो केस किया 24 वाला, ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये वाला, बेटा इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारे सामने इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर बहुत सारी बातें हमारी क्लियर हो सकती हैं, और हम उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आप सब बच्चे मेरी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि आज मेरा कैलकुलेटर मेरे साथ नहीं है साहब, मेरी कैलकुलेटर पता नहीं कहाँ चली गई। तो बच्चे मेरे को साथ में हेल्प करेंगे कैलकुलेटर के लिए। बेटे पेज नंबर 1.76, पेज नंबर 1.76, क्वेश्चन नंबर 58। बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो उसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 58। बेटे आवाज आ रही है मेरी आप सब लोगों को? बेटे वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक, Yes, sir. ठीक है बेटे, क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आप लोगों को रिसिप्ट साइड में कैश इन हैंड दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, डोनेशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है जो कि 7% पर आपको मिला है पूरे साल का। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो दिया है। पेमेंट्स के अंदर मेडिसिन है, डॉक्टर्स ऑनरेरियम है, सैलरी है, पेटी एक्सपेंस है, इक्विपमेंट्स है, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो है, और क्लोजिंग कैश का बैलेंस है। बेटा नीचे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे अच्छी बात ये दी गई है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, वो 1 अप्रैल 2019 की अलग दे दी गई है और 31 मार्च 2020 की अलग दे दी गई है। यानी हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सीधा सीधा वहां पर दे दिया गया एसेट्स और लाइबिलिटीज अलग अलग। यानी हमने वहां पर कोई बात को ज्यादा सोचा ही नहीं, जैसे वहां पर लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना सारा काम करेंगे। ठीक है सर। बेटे मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा 1 अप्रैल 2019 के अकॉर्डिंग। एक अप्रैल 2019। बेटे जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो मेरे को बीच में रोकेगा। एसेट्स, लाइबिलिटीज, अमाउंट। बच्चों रिसिप्ट साइड का पहला आइटम ओपनिंग कैश होता है। रिसिप्ट साइड का पहला आइटम ओपनिंग कैश होता है जो कि मेरे लिए एसेट है। कैश इन हैंड 71,300। अब मेरे को सिर्फ नीचे दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखना है। बेटा कोई डाउट है क्या? रिसिप्ट साइड में दिया गया पहला आइटम, क्या हुआ? हेलो, बेटे रिसिप्ट साइड में दिया गया जो फर्स्ट आइटम है वो हमारे लिए कैश का बैलेंस होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कैश इन हैंड में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिगनिंग की बात कर रहा है क्योंकि 1 अप्रैल की बात है। बेटा मेरे लिए एसेट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 640, नहीं 2400। बेटा फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपकी लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 640। बेटे फिर लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का स्टॉक तो मेरे लिए एसेट है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100।
बेटे फिर लिखा हुआ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स हमारी एसेट होती हैं। 2,12,000। बेटा फिर लिखा हुआ बिल्डिंग। 4 लाख। बेटे पता है बच्चे ना इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। 99% बच्चा इस पॉइंट पे क्वेश्चन गलत करेगा। वो क्या गलत करेगा, आप लोग देखो अपनी बुक्स के अंदर, सब लोग। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को अभी रोक लेंगे आप, लेकिन अपनी बुक्स में देखेंगे बेटे ध्यान से। आप लोगों को रिसिप्ट साइड एक इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। आप लोगों को एक इंटरेस्ट मिल रहा है 70,000 रुपए का। आप लोग रिसिप्ट साइड में देखो बेटा, रिसिप्ट साइड में आपको 70,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको 70,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। आप रिसिप्ट साइड देखो सारे बच्चे। हाँ सर हमें रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट मिल रहा है। आप बच्चे देखो, सारे बच्चे देखेंगे आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है 70,000। और ये जो मिल रहा है ना बेटा, ये 7% के इंटरेस्ट से मिल रहा है, एट द रेट 7% फुल ईयर। लेकिन आप यहां पर ये सोचो, आप यहां पर ये सोचो, निशांत एक बार अनम्यूट करो। हाँ सर। अब मेरे को ये बताओ बेटे, जो ये आपको यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है 70,000 7% के इंटरेस्ट रेट से, ब्याज दर से, क्या आपके पास एसेट्स में कहीं इन्वेस्टमेंट है? नो सर। अगर आपके पास एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट कहां से मिला? ये बात तो गलत है। हाँ सर। ठीक है, तो बेटे सिर्फ एकमात्र ऐसा क्वेश्चन पूरे हमारे पास एनपीओ में है जहां पर ये हिडन एडजस्टमेंट हम आपको सिखा सकते हैं। और कहीं पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है किसी भी बुक में जहां पर इसके अलावा कोई हिडन एडजस्टमेंट आपको समझाई जा सकती है। सिर्फ ये वाली वो एडजस्टमेंट है जो आप कोई भी बुक देखेंगे वहां पर यही एडजस्टमेंट आपको अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है। बेटे आप ऐसा समझो, अगर आपको रिसिप्ट साइड में कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो ये बात तो 100% श्योर थी कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी आपको इनकम हुई। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो आपको इंटरेस्ट इनकम हो ही नहीं सकती। हाँ सर ये बात तो ठीक है। तो बेटे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो इंटरेस्ट इनकम हो ही नहीं सकती, और अगर इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हाँ सर लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टमेंट दी नहीं, तो बेटे हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर हम वो कैसे करेंगे? आप देखो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7। जो 7% पर अगर आपको 70,000 का इंटरेस्ट मिला तो 100% पर होता तो कितना मिलता? 70,000 का इंटरेस्ट अगर 7% पे मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलता? सर ये आ रहा है 10 लाख। सर ये वैल्यू आ रही है 10 लाख। ठीक है बेटा, अगर 70,000 का इंटरेस्ट 7% पे मिल रहा है तो 100% पे कितना मिलता? सर ये वैल्यू आ रही है 10 लाख। तो बेटे इसका मतलब आपके पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट थी, आपके पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख इन्वेस्टमेंट, 10 लाख। बेटे कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुक गया हूँ एक बार। प्रतीक कोई डाउट है? नहीं सर। सक्षम कोई डाउट है? सक्षम कोई डाउट है? सक्षम बंसल? सक्षम बंसल आवाज आ रही है मेरी? है ही नहीं। चलो बेटे कोई डाउट यहां तक नहीं था। तो हमने फिर क्या किया बेटा, हमने यहां पे टोटल किया,
बेटे हमने एसेट्स का टोटल किया 10 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 12,000, 88,100, 2400, 71,300। सर हम टोटल कर रहे हैं एसेट्स का, और एसेट का जो हमने टोटल किया सर, तो वो हमारे पास आ रहा है 17 लाख 17,73,800। 17 लाख 73,800। ठीक, 17,73,800। सर अब इसमें से अगर हम लोग ये 640 को माइनस कर दें तो मेरे पास कैपिटल फंड आ जाएगा। यहां पर मैंने लिखा बैलेंसिंग फिगर, बेटे ये आएगा 17 लाख 73,160। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया 17,73,160। बेटा किसी को डाउट यहां तक? बच्चों कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं, ठीक है बेटे। अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जहां पे एक दो पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं और आपको समझ में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है एक्सपेंडिचर साइड, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। बेटा सब लोग अपनी बुक से रिसिप्ट साइड को देखो, सब लोग रिसिप्ट साइड को देखो पहले। बेटा कैश में लिख चुका हूं बैलेंस शीट के अंदर, अब मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। साहिल इसको ध्यान से देखना, रिसिप्ट साइड में दिया गया सब्सक्रिप्शन ये रहा बेटा, जो मेरे को मिला है। अब इसमें कोई भी अमाउंट किसी भी साल का हो सकता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरे को जो टोटल अमाउंट मिला मैं वो लिख रहा हूँ 479,960। सर आपने हमें सिखा रखा है प्लस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, नहीं प्लस आउटस्टैंडिंग एट द करंट ईयर, मतलब एंड, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, माइनस एडवांस करंट ईयर मतलब एंड वाला, प्लस एडवांस बिगनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। और हमें चारों बातें नीचे क्लियर दे रखी हैं, हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मेरा करंट ईयर का एडवांस यानी 31 मार्च 2020 का एडवांस 2800 है। प्रीवियस ईयर का एडवांस मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2400 है। बेटे करंट ईयर का जो एडवांस है वो मेरे को 1000 रुपए दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का एडवांस मेरे को 640 दिया हुआ है, 640 दिया हुआ। तो सर हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे। हाँ बेटे हम इसको प्लस माइनस करेंगे ना, तो बाहर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4,80,000। बाहर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4,80,000। ठीक है सर। बेटे सब्सक्रिप्शन के बाद मेरे को नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंटरेस्ट और डोनेशन। डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो जनरल डोनेशन है, तो बाय डोनेशंस $1,45,000, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
by interest on investment 70,000, proceeds from charity show, proceeds from charity show 1,04,500। सर यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा, हमने सीधा सीधा लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक है सर। बेटे अब आओ अपनी पेमेंट साइड पे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेमेंट साइड पर आओ। सबसे पहला पॉइंट मेडिसिन दिया है। बेटे आपको हमेशा याद रखना है, अगर कभी भी किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का स्टॉक गिवन हो, अगर कभी भी किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का स्टॉक गिवन होता है तो हमें उसके लिए कंजम्पशन निकालनी होती है, हमें उसके लिए कंजम्पशन को निकालना पड़ता है। हमें क्वेश्चन के अंदर नीचे स्टॉक गिवन है मेडिसिन का। मेडिसिन बेटा कंज्यूमेबल आइटम है जो हॉस्पिटल्स के अंदर दी जाती है, और ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, रामाकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां मेडिसिन कंज्यूम होती है। अगर हम उसका कंजम्पशन निकालेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, बच्चों को आता है लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। टू कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जितने आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो आपकी कंजम्पशन निकल जाएंगी। बेटे ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 88,100 का, हमने परचेज करी है 3,05,900, 3,05,900, और क्लोजिंग मेडिसिन का स्टॉक दिया है बेटा 97,400। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का अगर स्टॉक दिया गया होगा तो आपको उसके लिए कंजम्पशन निकालनी है। 2,96,600। बेटे उसके बाद लिखा हुआ डॉक्टर्स हॉनरेरियम, आपने कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया होगा, इसलिए वर्ड हॉनरेरियम आ रहा है, हॉनरेरियम इसलिए वर्ड आ रहा है 90,000। बेटा सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। टू सैलरीज 2,75,000। पेटी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, पेटी एक्सपेंसेस है 4,610। फिर उसके बाद इक्विपमेंट, सर इक्विपमेंट्स का भी तो कंजम्पशन है। हाँ बेटा हॉस्पिटल के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कंज्यूम होते हैं। आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी कर रहे हैं या किसी का इलाज करते हुए कर रहे हैं, तो वो इक्विपमेंट्स कंज्यूम किए जाते हैं, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे टू कंजम्पशन ऑफ इक्विपमेंट्स। ओपनिंग स्टॉक है इक्विपमेंट्स का 2,12,000 का, प्लस परचेजेस 1.5 लाख के, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 3,16,000। बेटे अमाउंट आ गया बाहर 46,000। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो दिया हुआ है, तो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो बेटा वो दिया हुआ है आप लोगों को 7,050। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया हुआ। बच्चे यहाँ पर भी एक गलती करते हैं जिसके लिए क्वेश्चन बना हुआ है। बेटे आप देखो, आपकी गलती मैं दिखाता हूँ, नीचे बिल्डिंग की वैल्यू देखो, ओपनिंग के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख है और क्लोजिंग में बिल्डिंग की वैल्यू 3,80,000 है। इसका मतलब बिल्डिंग के ऊपर 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है। ओपनिंग में बिल्डिंग 4 लाख है, क्लोजिंग में 3,80,000 है, इसका मतलब बिल्डिंग के ऊपर 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन